नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह उस पर भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह के परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिंटर कॉलोनी में पेश आया एक घिनौना मामला मंजर आम पर आया। एक शैतान ने कमसीन लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल किया। लड़कियों की शिकायत और खाती का एतराफ जुर्म। हालिया अरसे में कमसीन लड़कियों पर मुजरिमाना हमलों का बढ़ता हुआ रुझान खतरनाक। वालिदैन चौकस हो जाए और अपने कमसीन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। जाने कौन सा दरिंदा आपके बच्चों पर नजर जमाए होगा। माजिद सिद्दीकी की डीओ निजामाबाद से नुमाइंदगी। उर्दू मीडियम स्कूलों को अलहदा शनाख्त दी जाए और खुसूसी सदर मुदर्रिस का तकर्रुर अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल जानिबदारी व हुकूक तलफी का शिकार है। बोधन के रिलायंस मार्ट सुपरमार्केट पर बल्दी अमले का धावा। फल, तरकारियों और दीगर अशिया खराब पाई गई। कई खाने पीने की अशिया में कीड़े पड़ चुके थे। 1 लाख जुर्माना आयद किया गया और मार्ट को सील किया गया। अब खबरें तफसील से। शहर के नवाही इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक अफसोसनाक मामला मंजर आम पर आया। एक नौजवान पर मुकामी अफराद ने कमसीन लड़कियों को हवस का निशान बनाने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। खाती ने भी अपनी इस शर्मनाक हरकत का एतराफ किया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। शहर के नवाही इलाके पिंटर कॉलोनी में एक अफसोसनाक इंसानियत को लर्जा कर देने वाला शर्मनाक वाक़या मंजर आम पर आया। एक वहशी इंसान ने 2 कमसीन लड़कियों को अपनी शैतानी हवस का शिकार बना दिया। ये मामला गुज़िश्ता कई दिनों से जारी रहने की इतलात हासिल हुई हैं। इस जलील इंसान के ताल्लुक से यह भी मालूम हुआ है कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से कमसीन लड़कियों को चॉकलेटों और दीगर लालच देकर अपनी हवस का शिकार बना रहा था और लड़कियों को खामोश रहने की तरगीब दे रहा था। लेकिन एक 8 साला लड़की की शर्मगाह से बहते हुए खून ने मां को मशकूक कर दिया और उसने लड़की से इस्तेफसार किया, जिसके बाद ये शर्मनाक इंसानियत को तड़पा देने वाला हयासोज वाक़या मंजर आम पर आया। इस 8 साला लड़की के अलावा दीगर 11 था 12 साल की लड़कियों ने भी एतराफ़ किया कि यह नौजवान, जिसका नाम सैयद वसीम बताया गया है, इनके साथ हयासोज जबर करता था। लड़कियों ने बताया कि इनके साथ जब घनौना फेल अंजाम दिया जा रहा था, वो शदीद दर्द का शिकार बनी हुई थी, लेकिन बाद में इसने मुख्तलिफ लालच देकर इनको बहला दिया। इन कमसीन लड़कियों ने बताया कि अब भी इनके पेट में शदीद दर्द रहता है। सूरत हाल का इल्म होते ही मुकामी नौजवानों ने इस वहशी इंसान को पकड़कर 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया, जहां रात देर गए तक सब इंस्पेक्टर अंजनेलू ने मामले की समाअत की और वालिदैन की शिकायत दर्ज कर ली और तयक़ुन दिया कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और खाती पाए जाने पर इस शख्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। एसआई अंजनेलू रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक इस मामले में सरगर्म रहे और आवाम के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हुए मसले की यकसुई के लिए कोशियां रहे और इतलात के मुताबिक सुबह पुलिस ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया और मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ भी की और साथ ही मुतासरा लड़कियों को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद भेजा गया। एक और मिलने वाली इतला के मुताबिक इन लड़कियों के नतायज मुस्बित बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में एसआई 6 टाउन अंजनेलू ने कहा कि वो ऑफिशियल बयान हतमी तहकीकात के बाद ही दे सकते हैं, इससे कबल वो कुछ भी कहने से कासिर हैं। लेटा के शराब करने लगा, करने लगा के भाई बच्चे के ऊपर गया था। भाई क्या करा, क्या करते, वो जिना कर रहा था। जिना करना भाई 2 मिनट में कह रहा कि सच खत्म हो गया। कौन सी बच्ची है वो? भाई पेंटर कॉलोनी की बच्ची है वो। तेरे घर के सामने रहती? कहाँ रहती? मेरे घर के सामने रहती। क्या नाम है बच्ची का? सानिया। उम्र क्या है बच्ची की? 8 साल है। 8 साल है। ये तेरे खुद ही से बोल रहा ना बेटा तू? 1 बच्ची है, 2 बच्ची है,
भाई एक ही दोनों और एक बच्ची है, और एक बच्ची है, बच्ची हर एक है नहीं वो कहने लगी भाई उसको कुछ भी नहीं कहा मैं। और एक बच्ची भी साथ में थी रूम में? हाँ थी भाई। हाँ? हाँ कुछ बुलाया था? नहीं उसके साथ में चाहिए सैली की। अच्छा उसके साथ में चाहिए थी? हाँ भाई। अच्छी बात। वो मन करते नहीं अंकल, तो उसमें डाले। अभी हम लोग बोले हम उधर बोलते अभी अंदर जाने का है, फिर हम लोग आ जाते तो अंकल दरवाज़ा लगा लिए और मुंह भी पकड़ लिए और चाकू लेके बुलाए, तो वो अंकल सामने वाले थे और वो और मैं रो रही तो भी नहीं छोड़ रही थी, वो गानों का फुल बढ़ा दिए थे आवाज़, रो के फिर न छोड़े। और पेट में भी दर्द दे रहा था, पेट में अभी भी दर्द है मेरे। पानी बुलाए थे, हमारा शलवा निकाले, इन्हों भी शलवा निकाले, फिर हमारा आंट पे सो के वॉशरूम करते ना बच्चे, तो हमारा आंट पे डाले, दर्द दे रहा था भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता, चिल्लाए भी हम, क्या भी नहीं होता, रोए भी हम, बहुत चिल्लाए भी, और हमारा मुंह दबा दिए थे। इंसानियत का गिरता हुआ मियार समाज के लिए एक संगीन खतरा। अब हवस के पुजारियों से कमसिन लड़कियां भी महफूज नहीं रही। निजामाबाद और निर्मल में कमसिन लड़कियों से ज्यादती करने का मामला मंजर आम पर आया। एक तशवीशनाक सूरत हाल, वालिदैन को चौकस रहना होगा। खवातीन के खिलाफ जराइम की इत्तलात तो आम है, लेकिन हालिया कुछ अरसे से कमसिन लड़कियों पर मुजरिमाना हमलों के मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं और बाज मामलात में कमसिन लड़कियों को हलाक कर देने के दिल दहला देने वाले वाक़यात भी मंजर आम पर आ रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद में एक कमसिन लड़की को हवस का शिकार बनाकर हलाक कर देने का मामला मंजर आम पर आया था, जिसके बाद इस मामले का काती रेलवे ट्रैक पर मुर्दा पाया गया। वो हादसे का शिकार हो गया था। ताज़ा मामले में निजामाबाद के नवाही इलाके में वाक़े पेंटर कॉलोनी में कई कमसिन लड़कियों को अपनी वहशियाना हवस का शिकार बनाने का वाक़या मंजर आम पर आया, जिसने दिलों को दहला कर रख दिया। इस मामले में खुद इन कमसिन लड़कियों के बयानात खाती के खिलाफ है और खुद खाती ने एक लड़की के साथ शर्मनाक मामलात का एतराफ़ किया है, जबकि खाती शादीशुदा और साहिब औलाद बताया गया है। इसी तरह का एक और बदतरीन वाक़या कल रात ही निर्मल में पेश आया। एक उम्र रसीदा वहशी ने एक कमसिन लड़की को अपनी शैतानी हवस का शिकार बना दिया, जिसके ताल्लुक से खुद इस लड़की की मां ने बयान दिया है और मुकामी अफराद ने भी जबरदस्त एहतजाज करते हुए खाती को दर्दनाक सजा देने का मुतालबा किया और निर्मल में दूसरे दिन भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस ने सख्त सियानती इंतजाम किए, मगर सवाल यह है कि क्या अब इंसानियत दम तोड़ चुकी है? क्या इंसानी हवस ने इतनी दरिंदगी इख्तियार कर ली कि मासूम कमसिन लड़कियां तक महफूज नहीं रही? क्या इंसान इतना गिर सकता है? सोचा भी नहीं जा सकता। लिहाजा वालिदैन चौकन न हो जाए, ये ना सोचे कि इनकी लड़कियां अभी छोटी है, बल्कि ये सोचे कि समाज में वहशी दरिंदे दंदनाते घूम रहे हैं। इस दरिंदों से अपनी बेटियों को बचाना है। लिहाजा वालिदैन अपनी लड़कियों पर खुसूसी तवज्जो दे और इन पर गहरी नजर रखे। बिलखुसूस कमसिन लड़कियों के अतराफ मशकूक अंदाज में मंडलाने वाले अफराद से सख्त चौकसी इख्तियार करे, क्योंकि हादसे का शिकार होने से बेहतर है कि पहले ही एहतियाती इकदाम कर लिए जाएं। उर्दू मीडियम स्कूलों को तेलुगु मीडियम से अलग किया जाए और उर्दू मीडियम के ही किसी टीचर का सदर मुदर्रिस की हैसियत से तकर्रुर किया जाए। मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की जिला एजुकेशन ऑफिसर से नुमाइंदगी। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम स्कूलों की अलहदा शनाख्त लाजमी है। डिवीजन 53 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने आज जिला एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी महजर पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि शहर के अहम 2 उर्दू मीडियम हाई स्कूलों को तेलुगु मीडियम स्कूल इंतजामिया से अलहदा किया जाए और इनके लिए खुसूसी तौर पर सदर मुदर्रिस का तकर्रुर अमल में लाया जाए। शहर के कई उर्दू मीडियम स्कूलों को तेलुगु मीडियम से मरबूत रखा गया और तेलुगु मीडियम का सदर मुदर्रिस ही उर्दू मीडियम स्कूलों का भी हेड मास्टर होता है। तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल्स अलहदा मुकामात पर चलाए जाते हैं, लिहाजा तेलुगु मीडियम में रहने वाला सदर मुदर्रिस उर्दू मीडियम से इंसाफ करने से कासिर रहता है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम के साथ अक्सर नाइंसाफ़ी और हक तलफी होती है। इस तकलीफदा सूरत हाल को मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने महसूस किया और स्कूल इंतजामिया कमेटी के हमरा DEO से नुमाइंदगी की और मुतालबा किया कि उर्दू और तेलुगु स्कूलों को अलहदा किया जाए और उर्दू मीडियम के लिए खुसूसी हेड मास्टर
मास्टर का तकर्रुर अमल में लाया जाए। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर मुंतखब होने वाले जवाब साल कॉरपोरेटर वाजिद सिद्दीकी अपने डिवीज़न में तरक्याती कामों की अंजामदही के साथ साथ तालीमी शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो देते हैं और अपने इलाके में मौजूद सरकारी स्कूलों पर खुसूसी नज़र रखते हैं और स्कूलों को हर मुमकिन सहूलतों से आरास्ता करने की कोशिश करते हैं। माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर डीओ दुर्गा प्रसाद ने तयक़ुन दिया कि वह आज इस मामले को आला तालीमी हुकाम और हुकूमत तक पहुंचा देंगे और इस मामले की मुमकिन यकसुई के इक़दाम करेंगे। नाजरीन को याद होगा कि अवाम टीवी ने चंद दिन कबल माहिर तालीम सोहेल परवेज का इंटरव्यू लिया था, जिसमें सोहेल परवेज ने बताया था कि उर्दू पोस्टों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और नए जियो के लिहाज से सिर्फ लिसानी असातिज़ा के अलावा दिगर असातिज़ा के जनरल असास पर तकर्रुरात अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उर्दू मीडियम स्कूलों में भी उर्दू असातिज़ा की तादाद खुद ब खुद घट जाएगी। और अब माजिद सिद्दीकी ने जो मामला उठाया है उसकी रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि उर्दू मीडियम स्कूलों की शनाख्त को ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। धारू गली हाई स्कूल में 2 मीडियम्स थे, एक तेलुगु मीडियम और एक उर्दू मीडियम। तेलुगु मीडियम में स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उसे हमालवाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया और उर्दू मीडियम को मालापल्ली के एरिया में शिफ्ट किया गया, जिसमें एक HM की पोस्ट थी वो हमालवाड़ी के स्कूल तेलुगु मीडियम में है, जिससे उर्दू मीडियम में कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है और जो बजट आता है वो भी एक ही स्कूल के हिसाब से आता है, जिससे यहाँ पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं और मेरे दोस्त सोहेल साहब और महल्ले के लोगों ने DEO से मुलाकात करते हुए एक लेटर दिया कि 2 स्कूलों को टोटली अलहदा किया जाए। इस पर DEO साहब ने तयक़ुन दिया कि मैं आज ही DSC को लेटर ऑफ आपका फॉरवर्ड करते हुए आपका काम जल्द से जल्द कराऊंगा बोलकर तयक़ुन दिया। बोधन में नया बस स्टैंड के रूबरू वाक़े रिलायंस स्मार्ट सुपरमार्केट को बोधन बल्दिया के ओहदेदारों ने सील कर दिया और 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया और यहां जब्त की गई सड़ी गली खाने पीने की अशिया और फलों व तरकारियों की जांच के लिए लैब को भेजा गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर शंकर का बयान। बोधन शहर के मसरूफ तरीन इलाके में वाक़े नया बस स्टैंड के रूबरू एक वसी व अरीज रिलायंस स्मार्ट सुपरमार्केट वाक़ है, जहाँ रोजाना खरीदी के लिए सैकड़ों की तादाद में ग्राहकों की आमदरफ्त रहती है। 6 अक्टूबर की शाम अचानक ही बल्दी ओहदेदारों ने सैनिटरी ऑफिसर शंकर की क़यादत में इस सुपरमार्ट पर धावा किया और वहां मौजूद अशिया की जबरदस्त पैमाने पर तनखी की। वहां पर एक एक चीज को बगौर देखा गया। इस दौरान बाद सनसनीखेज हक़ाइक़ मंजर आम पर आए। मुल्क के नामवर नाम से मौसूम इस सुपरमार्केट में फरोख्त के लिए रखे गए फलों की बड़ी तादाद सड़ी हुई थी और इनमें कीड़े भी पड़ चुके थे। बेशतर फलों पर बूझ आ गया था और वो नाकाबिल इस्तेमाल बन चुके थे। इसके अलावा दीगर खाने पीने की अशिया की भी बल्दी ओहदेदारों ने तनख़ी की और इनको भी खराब पाया। कई चीज़ों की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। सैनिटरी इंस्पेक्टर शंकर ने बताया कि इस रिलायंस मार्ट में बड़ी तादाद में फल और तरकारियां खराब पाए गए और इनमें कीड़े पड़ चुके थे और नाकाबिल इस्तेमाल थे, लेकिन इसके बावजूद इनको फरोख्त के लिए रखा गया था। इसके अलावा इस मार्ट के ट्रेडिंग लाइसेंस की म्याद भी खत्म हो चुकी थी और इसका रिन्यूअल भी नहीं करवाया गया था और साथ ही इस मार्ट के बैतुल खला इंतहाई गंदी हालत में पाए गए, जिसकी वजह से इस सुपरमार्केट को सील कर दिया गया और इस पर 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया। शंकर ने बताया कि जब्त किए गए फलों और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया को जांच के लिए लैब को भेजा गया और इसकी रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बोधन పట్టణంలో గల రిలయన్స్ సూపర్ స్టోర్ స్మార్ట్ ఉంది। అయితే ఇక్కడ మేము ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయగా కూరగాయలు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ కుళ్ళిపోయి పురుగులు పడిపోయి ఉన్నాయి। కుళ్ళిపోయి పురుగులు పడడం మేము కళ్ళారా చూడడము, వీడియో షూట్ కూడా చేయడం జరిగింది। వాటి శాంపుల్స్ సేకరించడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఏవైతే పబ్లిక్ డైలీ కొన్ని వందలు వేల మంది వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కూడా సౌకర్యంగా లేవు। అదేవిధంగా ట్రేడ్ లైసెన్స్ కూడా వీళ్ళు తీసుకోలేదు ఈ సంవత్సరానికి। ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రిలయన్స్ మార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బోధనం పట్టణంలో మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीती आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चा दानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। डॉक्टर्स और तिब्बी शोबा इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम खिदमत अंजाम देता है। इन पर हमले अफसोसनाक है। डॉक्टर्स और दवाखाने के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी समाज पर आयद होती है। ये डॉक्टर्स और दवाखाने संगीन हालात में अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाकर अवामी खिदमत अंजाम देते हैं। मेडिकल तलबा के शऊर बेदारी प्रोग्राम से जिला एडिशनल कलेक्टर का खिताब। NTR चौराहा निजामाबाद पर मेडिकल कॉलेज के तलबा ने मेडिकोला फ्लैश मॉब के नाम से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया और समाज को इस बात का पैगाम देने की कोशिश की कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमला आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, लिहाजा उनका एहतराम करो और उन पर होने वाले हमलों का सिलसिला ख़त्म करो। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर हजारी ने किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल तलबा का ये प्रोग्राम बामकसद और इंतहाई अहमियत का हामिल है। किसी भी नागहानी सूरत हाल में हॉस्पिटल और डॉक्टरों पर हमले अफसोसनाक बात है। कोई भी डॉक्टर जानबूझकर किसी मरीज की जान नहीं लेता, बल्कि डॉक्टर्स मरीजों को बचाने की आखिरी लम्हात तक कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मौत का इल्ज़ाम डॉक्टर्स और अमले पर आयद करते हुए हमले करना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त बात है। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि कोविड की खौफनाक सूरत हाल के दौरान डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने अपनी ज़िंदगियों को ख़तरात में डालकर अवाम की खिदमत की और कई माह तक अपने अफराद ख़ानदान से दूर रहे। इनकी कुर्बानियों को कभी भी
भी फरामोश नहीं किया जा सकता। लिहाजा तिब्बी शोबे की अहमियत और ज़रूरत को महसूस करें और डॉक्टरों व दवाखानों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करें और एक सेहतमंद समाज की तामीर में अहम रोल अंजाम दे। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ACP वेंकटेश्वरलू भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि दवाखाने और डॉक्टर समाज के एक पेशे से वाबस्ता होते हैं जिसको हर दौर में मुक़द्दस व अहम माना गया। इनका तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम लाजमी है क्योंकि ये शोबा इंसानी ज़िंदगियों को बचाने की अहम खिदमत अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि दवाखानों और डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ खुसूसी कानून मौजूद है जिसके तहत हमला आवारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मेडिकल के तलबा ने मशहूर कुन रक़्स के जरिए समाज और डॉक्टर्स और तिब्बी शोबे की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली और पैगाम दिया कि तिब्बी शोबा इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम खिदमत अंजाम देता है। लिहाजा इस शोबे से वाबस्ता अफराद का तहफ़्फ़ुज़ समाज की जिम्मेदारी है। इस मौके पर निज़ामाबाद सरकारी दवाखाने की सुपरिटेंडेंट प्रीतमा राज और दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లాలో కోవిడ్ వ్యాప్తిని అరికట్టగలిగిన నివారణను తగ్గించుకోగలిగినాము. ఇక వ్యాక్సినేషన్ కూడా మనకి 100%గా సాధించడానికి గవర్నమెంట్ కూడా మనకి వ్యాక్సిన్ సప్లై చేస్తుంది. సో పబ్లిక్ అందరూ కూడా దీనికి కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నారు, సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మాకు ఉన్నటువంటి GGH హాస్పిటల్లో ముఖ్యంగా ఇంకా డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా 24/7 వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి దూరంగా ఉంటూ, వాళ్ళ కుటుంబాలకి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి దూరంగా ఉంటూ వాళ్ళ ఓన్లీ ప్రజలకి సేవ చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళెంతో గొప్పవారు. సో మన పునర్జన్మ ప్రసాదించినటువంటి దాతలు వాళ్ళంతా మన డాక్టర్స్. సో వారు ఈరోజు వారి యొక్క కార్యక్రమంలో GGHలో మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి ఇక్కడ నిర్వహించడంలో చాలా మంచి పాత్రను పోషించారు. సో GGH నిజామాబాద్గా ప్రిన్సిపల్ మేడంకి, తర్వాత వాళ్ళ వైద్య సిబ్బంది, పిల్లలందరికీ, స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఆ పోలీస్ శాఖ నుంచి పేరున కోవిడ్ వారియర్స్లో భాగంగా మేము వాళ్ళు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కలిసికట్టుగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసినటువంటి GGH నిజామాబాద్ ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. बालकोंडा के मुक्काल मंडल में CM रिलीफ फंड के 13 चेकों की तकसीम। TRS कायदीन ने ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए और बर वक्त तिब्बी इमदाद की मौसर फराहमी पर रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया। मुक्काल मंडल मुस्तकर पर TRS पार्टी ऑफिस में 13 मुस्तहिक अफराद में CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। हल्का असम्बली बालकोंडा के मुक्काल मंडल में मंडल TRS सदर M भूमेश्वर रेड्डी ने इन चेकों को मुस्तहिक अफराद के हवाले किया। इस मौके पर MPP पद्मा वेंकट, ग्री रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इन कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी अवाम को तिब्बी इमदाद की फराहमी में खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं और अब तक इनके हल्के में सैकड़ों CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है और इस बार मुक्काल मंडल के 13 मुस्तहिक अफराद में CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। इन कायदीन ने इस रिलीफ फंड की इजराई पर वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अहम तरीन स्कीम से इस्तेफादा करते हुए कई अफराद रोबे सेहत हो चुके हैं क्योंकि बहुत से लोग माशी मजबूरियों की वजह से इलाज से कासिर रहते थे, लेकिन रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से बालकोंडा हल्के असम्बली की अवाम को CM रिलीफ फंड से मौसर इलाज दस्तियाब हो रहा है और इस हल्के की अवाम रियासती वज़ीर की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। మా ముక్పాల్ మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి చెక్కులు మరియు ముక్పాల్ మండల కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు ఈరోజు 13 చెక్కులు మా ముక్పాల్ మండల కేంద్రానికి సంబంధించినవి కానీ మండలానికి సంబంధించిన 13 చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగినది.
రెంజర్ల గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి 4 చెక్కులు, కొత్తపల్లి సంబంధించినటువంటి 4 చెక్కులు, ముప్పాల్ మండల కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి 2 చెక్కులు మరియు నల్లూరుకు సంబంధించినటువంటి 1 చెక్కు, వెంచిరాకు సంబంధించినటువంటి 1 చెక్కులు, 13 చెక్కులు, మొత్తం 2 చెక్కులు, 13 చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగినది. ఈరోజు చాలా మా ప్రశాంత్ అన్న గారు ప్రత్యేకించి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పై దృష్టి పెట్టి తొందరగా వచ్చే విధంగా కేసీఆర్ గారితో చెప్పి తొందరగా వచ్చే విధంగా ఇది 2 నెలల క్రితమే అప్లికేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళై మన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు ఇప్పుడు రావడం జరిగినది. చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం. ఈరోజు మన ముక్కాల్ మండల్ గ్రామంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంచడం జరిగింది. ప్రతి గ్రామంలో రెంజర్లకు 4, వెంచరాలకు 2, ముక్కాలకు 2, నలుగురు 1, కొత్తపల్లికి 4 చెప్పులు. ఇది ఆరోగ్యం బాగలేక సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ రావడం జరిగింది. మా అన్న ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి किसानों को बेरहमी के साथ कार से रौंद कर हलाक करने वाले खातियों को इबरतनाक सजा दी जाए और 3 किसान दुश्मन ज़रई बिलों को मनसूख किया जाए। किसान कांग्रेस रियासती सदर अनवेश रेड्डी का मुतालबा। वेलपुर में किसान कांग्रेस की जानिब से जलती मोमी शमों के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। महलूक किसानों को खराज अक़ीदत पेश की गई। वेलपुर मंडल मुस्तक़र पर किसान कांग्रेस के सदर अनवेश रेड्डी की क़यादत में किसान और कांग्रेस कायदीन ने जलती हुई मोमी शमों के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और उत्तर प्रदेश के महलूक किसानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर अनवेश रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जराइम का अखाड़ा बन चुका है और वहाँ इंसानी जिंदगियों की कोई कीमत बाकी नहीं रहती। इक़्तिदार के नशे में चूर बीजेपी कायदीन इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुरअमन एहतजाज करने वाले किसानों पर कार चढ़ाते हुए किसानों को बेरहमी से हलाक करने वाले बीजेपी के मरकजी वजीर के बेटे को इबरतनाक सजा देने की उन्होंने मांग की। अनवेश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क के किसानों को सरमायादार खानदानों का गुलाम बनाने और इनको बेबस व मजबूर करने का मंसूबा रखती है। इसीलिए 3 किसान दुश्मन ज़रई बिलों को मुतारुफ करवाया गया, जिसके खिलाफ गुज़िश्ता कई माह से किसान एहतजाज करते आ रहे हैं। इसी एहतजाज के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में एहतजाज करने वाले पुरअमन एहतजाजी किसानों को कार से रौंद कर बेईमाना अंदाज में हलाक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के एहतजाज में बराबर की शरीक है और इन मुतनाज़ा बिलों की मनसूखी तक एहतजाज को जारी रखेगी। इस एहतजाज में भाग्य रेड्डी मंडल कांग्रेस सदर जी नरसरेड्डी और दीगर शरीक थे। उत्तर प्रदेश లో రైతులంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలకు నిరసనగా ర్యాలీలు ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటే బీజేపీ పార్టీకి చెందినటువంటి మంత్రి కొడుకు అమానుషంగా కారుతోటి రైతులపైకి ఎక్కించి 4 రైతులను చంపేసినటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 3 వ్యవసాయ చట్టాలు ఏదైతే ఉందో దేశంలో వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా కార్పొరేట్ కబంధ హస్తాలలోకి ఆదాని అంబానీకి అప్పచెప్పడం కోసం ఒక క్రూరమైనటువంటి చర్యతో ఇవాళ చట్టాలను తీసుకొస్తే ఒక్క ఓని దీక్షతో ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో లక్షలాది మంది రైతాంగం అంతా కూడా ఇవాళ ఆ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా 600 పైన మంది చనిపోయినప్పటికీ కూడా మొక్కవోని దీక్షతో దృఢ సంకల్పంతో ఇవాళ పోరాటం చేస్తూ ధర్నా కొనసాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో మిగిలిన రాష్ట్రాలలో కూడా దీన్ని ప్రచారం చేయాలని చెప్పేసి బీజేపీని అడ్డుకోవాలి, ఈ చట్టాలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి రైతులంతా కూడా శాంతియుతంగా ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటే బలిపెక్కినటువంటి బీజేపీ మంత్రి కొడుకు అతి దారుణంగా తన కారును ఎక్కించి చంపేసినటువంటి పరిస్థితికి దిగజారిండ్రు అంటే ఇవాళ ఈ దేశ రైతాంగాన్ని పూర్తిగా ఏ రకంగా చూస్తున్నారో. కోడి రైతుల గురించి ధర్నాలు చేయడం జరిగింది. సడక్ బంద్ అనే ప్రోగ్రామ్ మేము తీసుకోవడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాకముందు అయ్యగారు ఇవాళ మన పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు నేను గిరిజన రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఊరిలోకి వెళ్ళి గురి చేసుకొని నేను సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని చెప్పాడు. మరి ఈరోజు చూసినట్లయితే కేవలం ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని అయిన సమస్యలను ఆ ఇంటిలో ఆదాయాలు పెంచుకోవడానికి నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాకుండా ఇవాళ రైతులు ఎంతో కష్టపడి 30 సంవత్సరాల నుంచి
పోడు చేసుకున్న భూములను ఈ రోజు అనుభవిస్తున్న భూములను ఆ రోజు గత ప్రభుత్వము వారికి ఒక పేపర్ను ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించి వ్యవసాయాన్ని కొనసాగించాలని చూసింది. కానీ ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు దాన్ని చేతుల్లోకి లాక్కొని ఈ అసైన్లను తీసుకున్నట్టే వాటిని కూడా తీసుకునే ఉద్దేశం వెనుకకు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈరోజు. మరి ఇలాంటి నాయకుడు అంటే ప్రతి దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ రైతు పండించిన అన్నాన్ని తిని బ్రతుకుతా ఉన్నాం. ఇవాళ కాయ కష్టం చేసుకొని చెమటలు కారేదాకా గిరిజనులు పంటలు పండించుకొని తింటా ఉన్నారు. इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। पिंटर कॉलोनी में पेश आया एक घिनौना मामला मंजर आम पर आया। एक शैतान ने कमसीन लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल किया। लड़कियों की शिकायत और खाती का एतराफ जुर्म। हालिया अरसे में कमसीन लड़कियों पर मुजरिमाना हमलों का बढ़ता हुआ रुझान खतरनाक। वालिदैन चौकस हो जाए और अपने कमसीन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। जाने कौन सा दरिंदा आपके बच्चों पर नजर जमाए होगा। माजिद सिद्दीकी की डीओ निजामाबाद से नुमाइंदगी। उर्दू मीडियम स्कूलों को अलहदा शनाख्त दी जाए और खुसूसी सदर मुदर्रिस का तकर्रुर अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल जानिबदारी व हुकूक तलफी का शिकार है। बोधन के रिलायंस मार्ट सुपरमार्केट पर बल्दी अमले का धावा। फल तरकारियों और दीगर अशिया खराब पाई गई। कई खाने पीने की अशिया में कीड़े पड़ चुके थे। 1 लाख जुर्माना आयद किया गया और मार्ट को सील किया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।